Hello everyone. So welcome back to Chem 3D Mind Catalyst. And in the last class, in the last lecture, we did history of the periodic table. And now it is time for modern periodic table. The properties of the elements are the periodicity function of their atomic number. कि अभी तक जितनी भी हमने पीरियोडिक टेबल्स डिस्कस की दे वर बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, बट ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सो इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये एक साइंटिस्ट थे मोस्टली, तो ही डिड एन एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने मेटल्स या एलिमेंट्स पे strong beams डाली and then the x-rays which were radiated. So what he found, the square root of frequency is directly proportional to nuclear charge, और न्यूक्लियर चार्ज बनता है प्रोटॉन से एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। कि न्यूक्लियर चार्ज is equal to protons and protons are equal to atomic number। तो इसलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करके the square root of frequency is proportional to atomic number। और एक्चुअल फॉर्मूला है A into Z minus B, where A is proportionality constant and B is constant for all lines in series of X-rays। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से मोज़ले ने ही प्रूव्ड कि the periodicity are functions of atomic number। So this is the base of the modern periodic table, and then how modern periodic table has been designed. So it's time to discuss that. The modern periodic table, it is a table of groups and periods। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स होती है इनको बोलते हैं ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 1 to 18 ग्रुप्स। 1 2 3 4 से लेके 18 तक तो देयर आर ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ऐसे ही देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, एंड दीज हॉरिजॉन्टल रोज दे आर नोन एज पीरियड्स। 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। और ये जो ग्रुप्स पीरियड्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। कौन कौन सी सबशेल होती है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर? यस, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। तो ब्लॉक्स भी वही बन गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बस वो चैप्टर अगर अच्छे से आता है तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द पीरियोडिक टेबल। कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? S में how many electrons are possible? So S can have 2 electrons, इसलिए जो S ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का that is of group 1 and group 2। कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हिसाब से S ब्लॉक। जैसे सोडियम, what is the configuration of sodium?
तो 1s2 2s2 2p6, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, so 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 3s1। 3s1 मीन्स सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, सो सोडियम इज इन s ब्लॉक। सोडियम इज इन s ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं कि p कैन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए p को मिलते हैं 6 ग्रुप्स 13 to 18। p ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 to ग्रुप 18। कि सोडियम के बाद क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। so 3p5 means p block or chlorine is in the p block of the periodic table। similarly d block जैसे आयरन एटॉमिक नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। यहां पे 26 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, सो डी, तो आयरन इज इन दी डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ये जो नीचे है दिस इज द एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एफ ब्लॉक की एक्चुअल जगह तो नीचे नहीं है, ये एक्चुअल जो एफ ब्लॉक है इट इज मेड अप ऑफ 2 सीरीज, 4f सीरीज 5f सीरीज। तो ये जो 4f सीरीज है इसकी जो एक्चुअल जगह है वो है 6th पीरियड में। यहां 57 to 71 और ये जो 89 to 103 है ये 7th पीरियड में। बट पीरियोडिक टेबल बहुत फैल जाता, तो इसलिए साइंटिस्ट दे हैव प्लेस्ड एफ ब्लॉक ऑन द बॉटम। इनको एक अलग से स्पेस दे दिया गया, बट द एक्चुअल प्लेस इज इन द 6th पीरियड एंड 7th पीरियड बिलो द ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12 एंड एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है इसका जो ग्रुप 1 होता है कि ग्रुप 1 कंटेन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। कि ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। कि जिनके लास्ट में s1 आ रहा है तो दिस ऑल एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ ग्रुप 1। और हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल, इसी कारण 1s1 के कारण इट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द ग्रुप ऑफ मेटल्स बिकॉज इट्स कॉन्फ़िगरेशन is similar to metals। and group 1 of the periodic table is also known as alkali metals, क्योंकि ये जो सारे metals हैं they form base in water। कि sodium forms NaOH, potassium forms KOH, so they form base and base means alkali। Similarly, group 2, alkaline earth metal, the beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium। और ये जो सिंबल देख रहे हैं दिस सिंबल इट शोज रेडियो एक्टिविटी। कि फ्रांसियम ऑफ ग्रुप 1 और बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो रेडियम इज ऑल्सो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
कि जो मेन रेडियो एक्टिविटी शुरू होती है पीरियोडिक टेबल में, रेडियो एक्टिविटी मीन्स इनके न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होने लग गए, सो दैट स्टार्ट्स आफ्टर द एटॉमिक नंबर 83. Post bismuth you will frequently see this symbol. 83 के बाद 89, 90, 91, 92, 93 सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हो रहे हैं. द मोस्ट फेमस 92 यूरेनियम. So post bismuth the radioactivity starts. तो S block group 1, group 2 alkali metals, alkaline earth metals. Alkaline earth क्यों? क्योंकि these metals are found in the mostly in the earth crust and they also form base like group 1. Then group non metals और बीच में आते हैं these ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? कि इधर मेटल्स और उधर जनरली नॉन मेटल्स, तो उनका जो ट्रांजिशन है मेटल टू नॉन मेटल्स, दैट टेक्स प्लेस थ्रू द डी ब्लॉक. डी ब्लॉक ग्रुप 13 to 12, इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक आयरन, the precious metals, the coinage metals, copper, silver, gold, ये सारे metals इसी में आते हैं. And D block metals are also known as transition metals except this group 12, कि जिनकी D fulfilled है उनको transition metals नहीं मानते. And then the P block contains generally non-metals और सबसे famous है group 17 halogen, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नीचे एक रेडियो एक्टिव एस्टाटाइन. सो हेलोजन ग्रुप 17 और नोबल गैस द मोस्ट स्टेबल, एकदम शांति, ना इलेक्ट्रॉन गेन करना से मतलब, ना इलेक्ट्रॉन लूज करने से मतलब. दे हैव फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. हीलियम 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसमें पूरे 2 हैं. नियॉन 1s2, 2s2, 2p6, 1s की sb फील्ड, 2s की sb फील्ड, 2p की pb फील्ड. These are noble gas of the periodic table. Then group 16 oxygen family, also known as chalcogens. This is about the nitrogen family, carbon family, boron family, p block. और मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं मेटलॉइड्स, कि ये जो सीडी लाइक फॉर्म हो रहा है, इट इज शोइंग मेटलॉइड्स which shows properties of both metals as well as non-metals. S block, P block, D block, F block. F block is also known as inner transition elements. Why inner transition elements? कि जब पीरियोडिक टेबल में, जब कॉन्फ़िगरेशन में 6th शेल शुरू हो जाती है, तब F 4th शेल की फिल होती है. 6th पीरियड बट 4F, 4F और 5F. 6th पीरियड शुरू हो चुका है, 6th शेल भरनी शुरू हो चुकी है, बट F 4th फिल हो रही है, तो वो इनर ट्रांजिशन. इधर से 6s पे पहुंच गए, बट F में इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वो 4F में जा रहे हैं. So that is why it is also known as inner transition metals or rare earth metals. They are found in very less quantity in the earth. Some are natural, some are artificial radioactive elements.
So uranium, polonium all falls in the F block of the periodic table. कुछ एलिमेंट्स को साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया जाता है, कुछ एलिमेंट्स को सोलर सिस्टम प्लैनेट्स के नाम पे नाम दिया जाता है. तो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. So clear with the introduction of the periodic table. So lithium, it contains two shells, 1s2, 2s1. लिथियम में कितनी शेल्स हैं? दो. सो लिथियम इज इन पीरियड 2. सोडियम में कितनी शेल्स आती हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So 3s1 means 3 shells. So sodium lies in the third period. And potassium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. पोटेशियम में 4 शेल्स हो गई. So potassium lies in the 4th period of the periodic table. कि ये जो पीरियड नंबर है ये हमें शेल्स की नॉलेज देता है कि हाउ मेनी शेल्स आर देयर इन द एलिमेंट. That tells about the shell number. So lithium से सोडियम, कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3. सो यहां पे एक मैजिक नंबर्स आते हैं कि अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम है, जैसे हाइड्रोजन 1, तो अगर एस ब्लॉक है तो 1 से 2 में पहले 2 ऐड कर दो. 1 + 2 = 3. फिर 2 बार 8, 2 बार 8, 8. 3 + 8 11, 11 + 8 19. फिर 18, 18. एस ब्लॉक में अगर हमें हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करना है तो मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, then 32. कि 55 + 32 becomes 87. ये एस ब्लॉक में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर 1 to 2 जाने के लिए 2. अब ग्रुप 2 में फर्स्ट ग्रुप में तो फर्स्ट पीरियड में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें हम 8, 8 से शुरू करेंगे. 8, 8, 18, 18, 32. This is for S block. These magic numbers are for S block and similarly for P block. Similarly for P block, it starts with 8. 8, 8, 18, 18, 32, 32. बस थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल माइंड में सेट करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट और लास्ट ग्रुप में हाइड्रोजन और हीलियम तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आते हैं, जबकि ग्रुप 17 कहां से शुरू होगा कि उसमें ये फर्स्ट वाला 8 नहीं आएगा, कि ग्रुप 1 में 2 नहीं आएगा, ये ग्रुप 1 के लिए और ग्रुप 2 के लिए 8, 8, 18, 18, 32. ग्रुप 17 और ग्रुप 18, कि ग्रुप 18 में 8, 8, 18, 18, 32, 32. और ग्रुप 17 में 8, 18, 18, 32, 32. ये जेई का क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो व्हाट इज द ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सो व्हाट इज द
atomic number of other elements in the oxygen family in the oxygen group. ऑक्सीजन में भी हीलियम ग्रुप 1 में कुछ नहीं है, तो हम पहले ऐड करेंगे इसमें 8, 8 + 8 16, फिर ऐड कर देंगे 18, सो 16 + 18 34, फिर ऐड कर देंगे 18 52, फिर ऐड कर देंगे 32, तो दैट बिकम्स 84। तो 8 16 34 52 84 और फिर से 32 ऐड किया तो 116। दिस इज द मैजिक and this are the magic numbers to identify the atomic numbers of the elements in the periodic table. These are the magic numbers to identify the atomic numbers. So this is all for the introduction. With next class में we will continue with the periodic table in the next lecture, and then there are some few small topics. So this is Saurabh Arora signing off for this lecture. Please share, please like, comment, and share in your WhatsApp groups to your friends. Thank you so much.